हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की 44वीं वार्षिक सामान्य सभा आज हरियाणा के लोक भवन चंडीगढ़ में अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, जो हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक भी हैं, ने की। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नवनियुक्त पदाधिकारियों को वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रदान कर सम्मानित किया। इसी दौरान गुरुग्राम के प्रदीप कौशिक को भारत स्काउट एंड गाइड हरियाणा में स्टेट कमिश्नर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा के राज्यपाल एवं भारत स्काउट एंड गाइड हरियाणा स्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष असीम घोष ने चंडीगढ़ में उन्हें औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्टेट कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद प्रदीप कौशिक ने हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष, भारत स्काउट एंड गाइड के चीफ नेशनल कमिश्नर के खंडेलवाल तथा संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उनके लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। प्रदीप कौशिक ने कहा, भारत स्काउट एंड गाइड केवल एक संगठन नहीं बल्कि युवाओं में सेवा, अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सरोकारों की भावना विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि हरियाणा में संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाए तथा अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं को स्काउट एवं गाइड गतिविधियों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट भारत स्काउट एंड गाइड कार्यालय स्थापित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस दिशा में जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि जिले में भारत स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से स्काउटिंग का विस्तार हो। इस अवसर पर भारत स्काउट एंड गाइड की चीफ नेशनल कमिश्नर रिटायर्ड IAS के खंडेलवाल ने प्रदीप कौशिक को नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन को ऐसे समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो युवाओं की व्यक्तित्व निर्माण और समाज सेवा के उद्देश्य को आगे बढ़ा सके। जी, GAV इंटरनेशनल स्कूल में श्री के खंडेलवाल सर के आशीर्वाद से अब हमारे चेयरमैन सर मिस्टर प्रदीप कौशिक, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट कमिश्नर ग्रोथ फॉर स्काउट्स एंड गाइड। और ये इसी बात का एक परिचायक है कि स्काउट्स एंड गाइड बच्चों को छोटी उम्र से कब्स, बुलबुल और उसके बाद स्काउट्स एंड गाइड्स की ट्रेनिंग, जब CBSE भी आज इसको इंटीग्रेट करती है लाइफ स्किल्स को, और स्काउट्स एंड गाइड का जैसे कि सर ने सिलेबस पूरा बताया कि पूरा एक करिकुलम रेडी है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑन द फील्ड ट्रेनिंग जाकर स्काउट्स एंड गाइड के सेंटर पर जब जाके ट्रेनिंग लेंगे तो हम एक बहुत अच्छे नागरिक तैयार कर पाते हैं स्कूल के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व की एक्चुअल में यूनिवर्सल पीस, यूनिवर्सल हार्मनी के लिए। आज के समय में जहां मोबाइल का इस्तेमाल बच्चे बहुत करने लगे हैं, इसके साथ ही डिप्रेशन के मामले भी बच्चों में सामने आ रहे हैं, स्काउटिंग कितनी जरूरी है? Scouting and guiding, of course, it is of utmost importance. जब mobile addiction due to shorts, due to many other animated products that have been available in the market, जिसकी वजह से बच्चों को मोबाइल एडिक्शन हो गया है, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, यहाँ पर बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है कि कैसे सबसे पहले अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक करना है, दूसरों के साथ कैसे इंटीग्रेट करके, दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करके अपनी लाइफ को भी बेटर बनाना है, दूसरों की लाइफ को भी बेटर बनाना है। जब बच्चों का माइंड बिजी रहेगा, ऑक्यूपाइड रहेगा इन अ प्रोडक्टिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, तो मोबाइल एडिक्शन तो बहुत छोटी सी बात है जो शायद रहेगी नहीं। इसमें यही से चीज में इनकी कर, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। इसमें सेफ सर्फिंग, कि बच्चा जो नेट पे देखता है वो उन कंटेंट्स को ना देखे जो कंटेंट उसके एज के अप्रोप्रिएट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 2 चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा खराब करती हैं आदमी को। आज से 100 जी, स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए वी हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन, और आगे जो पचमढ़ी में और दार्जिलिंग में जो ये स्काउट्स एंड गाइड्स का प्रोग्राम होने वाला है, सबसे पहले पेरेंट्स से अपील है, सर ने आज बताया ही और प्रॉमिस भी किया है कि इट इज़ ultimately safe destination that your child is going to, and is going to learn so many new things and so many life skills। इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंपलसरी माने कि बच्चे के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं होगी जब बच्चा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्काउट्स एंड गाइड्स की कैंप्स पे जाकर लेगा, सीखेगा, और उसके बाद जो बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस होंगे उसकी लाइफ में, वो फिर अलग ही लेवल के होंगे। तो आप लोगों से अपील है कि भारी से भारी मात्रा में इसमें बच्चे को परमिशन दें, हम अपना कंसेंट फॉर्म जल्दी से जल्दी भरकर भेजें और बच्चों को ये चांस दीजिए।
थैंक यू सो मच। इंडिया की टॉप पोस्ट पे हैं फिलहाल, और मेरे को स्टेट कमिश्नर ग्रोथ भारत स्काउट्स एंड गाइड का नियुक्त करने के लिए इनका बारंबार धन्यवाद है। और जो मैं पहले भी कह चुका कि इतने सारे प्रेमिनेंट लोगों में कल जो डायज था वहाँ गवर्नर साहब से लेके कितने सम्मान से आईएएस अधिकारियों का नाम लिया जाता, बट वो संख्या यदि 5, 7, 10 की हो तो इतना बड़ा डायज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लोग थे, सेक्रेटरी लोग थे, वहाँ उनके बीच में बैठा के सारी चीज़ें हुई, नियुक्ति पत्र मिला। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और पूजा पाठ के माध्यम से भी रिलीजियसली भी के खंडेलवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे पे यकीन करने को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने को। और मेरा वादा है इनसे कि बच्चा हूँ इनका, बट जो ये कह रहे हैं कब तक 10 लाख लोग हैं, अगले 2 साल में जब आप ये फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो वादा है सर कि 15 लाख लोग हरियाणा से भारत स्काउट्स एंड गाइड में जुड़े होंगे। जमहूरी लगती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, कैसे जीएवी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेगा? अब एक तो कल मौका मिल रहा है कि कल डेनमार्क की जो नेशनल जमहूरी है उसको मैं खंडेलवाल साहब के साथ हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं देख के आने की। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब हम दुबई गए थे, मैं और मनीषा जी जो मेरी वाइफ है मैनेजिंग डायरेक्टर, तब भी हम इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की सोच रहे थे। बट अब जब प्लेटफॉर्म भारत स्काउट्स एंड गाइड का है तो बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू, खासकर अगले साल पोलैंड में इंटरनेशनल जम्बूरी होनी है, तो जब तक कुछ बच्चे तैयार हो जाएं भारत स्काउट्स एंड गाइड के और जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के, और इसी तरीके से जब एडवेंचर कैंप लगेंगे तो उसके तरीके से लगातार जब बच्चे तैयार होंगे तो जो एक्सपोजर है, ट्रैवलिंग बहुत बड़ा एक्सपोजर है, और अकेले ट्रैवल करना बगैर पेरेंट्स के, और जो आपने खुद पूछा बगैर हम के, जो सामने प्रॉमिस भी करा भारत स्काउट्स एंड गाइड प्रॉमिस करते हैं, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा एक्सपोजर है, बड़ी चीज़ें होने को, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जो जिम्मेवारी सामने मेरे को दी है उस पर खरा उतरूंगा। देखिएगा कि हरियाणा राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स की कल वार्षिक सामान्य परिषद की बैठक थी। उस बैठक की जो अध्यक्षता है वो हमारे जो हरियाणा भारत स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो गवर्नर हैं, गवर्नर उसके प्रेसिडेंट हैं, तो कल उनकी अध्यक्षता में वो बैठक हुई। अध्यक्षता में उन्होंने जितने भी ऑफिस बेरर्स थे, क्योंकि ये अब अगले 2030 तक के लिए ऑफिस बेरर्स का चुनाव हुआ और उसमें उनको वारंट दिए गए। तो वाइस प्रेसिडेंट को वारंट दिए गए, 6 महिला वाइस प्रेसिडेंट, 6 पुरुष वाइस प्रेसिडेंट, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं महिपाल डांडा जी, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इसी तरीके से स्टेट कमिश्नर्स की भी नियुक्तियां हुई। तो स्टेट कमिश्नर में प्रदीप कौशिक जी को जो है स्टेट कमिश्नर ग्रोथ की जिम्मेदारी दी गई है। उनका काम है कि जिन क्षेत्रों में हरियाणा में स्काउटिंग नहीं पहुंची है, इनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी देनी है अभी, लेकिन अभी हरियाणा से शुरू किया है। जब राष्ट्रीय उसकी नवंबर में होगी बैठक, उस बैठक के बाद नए पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे 5 साल के लिए। तो अभी इनको जो ग्रोथ का दिया उसका पर्व है जिन क्षेत्रों में स्काउट गाइड नहीं है, जैसे पब्लिक स्कूल्स में बहुत कम है, डीएवी में है, कई जगह ना कि इसमें स्कूल जो आपका ब्लू बेल्ट स्कूल में है, कम स्कूलों में है। तो पब्लिक स्कूल्स में पेनिट्रेशन हो जानी है, जहाँ आज के बच्चों को सरकारी स्कूल तक सिमट करके रह गई। डीओज के अंडर में, डीओज हमारे डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर होते हैं। दूसरी चीज कॉलेजेज में जो बहुत कम है, टेक्निकल कॉलेजेज में कम है, आईटीआई में कम है, जेबीटी में कम है। जेबीटी में हम स्काउटिंग शुरू करते हैं, इमेजिन करिएगा यूनिट लीडर ट्रेंड आएगा, और वो जब जेबीटी छोटे बच्चों की क्लासेस पढ़ाएगा, वो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाएगा जेबीटी टीचर, तो ऑलरेडी स्काउट ट्रेंड है वो, तो स्काउट यूनिट बन जाएगा। तो उन क्षेत्रों में हमें प्रवेश करना है जिन क्षेत्रों में हमारी प्रेजेंस नहीं है। तो इनको जो जिम्मेदारी दी गई है स्काउट एवं गाइडिंग की यूनिट्स को प्रदेश में उन क्षेत्रों तक ले जाना जिन क्षेत्रों में आज की तारीख में स्काउट एंड गाइड की यूनिट नहीं है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया है कि बोला मैं सबसे पहले खुद इसका प्रयोग करूंगा, प्रयोग करके मैं स्काउट गाइड की वो सारी चीज देखूंगा कि क्या फायदे होते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है। तो मैं बोला एक स्कूल पूरा अपना जो है वो स्काउट गाइड स्कूल बनाऊंगा। जब उसका 3 महीने 4 महीने का मेरा अनुभव हो जाएगा, उसके बाद में जाकर के दूसरे लोगों को भी लाऊंगा, प्राइवेट स्कूल्स को, अपने दूसरे स्कूलों को भी कहूंगा प्रिंसिपल से आप आके देखिएगा परिवर्तन है या नहीं है। तो ये ग्रोथ की जो इनको जिम्मेदारी गई है, ग्रोथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी एक ग्रोथ सेल है जिसमें हमने फिलीपींस का एक आदमी, फिलीपींस से डायरेक्टर यहाँ रखा हुआ है। वो आदमी उसका काम है ग्रोथ कैसे करें,
अब अभी तक हम 8 मिलियन पहुंचे हैं, तो हमारा टारगेट है कि हम 10 मिलियन कैसे पहुंचे। तो 10 मिलियन के लिए है ना कि हम लोग अब जगह जगह ग्रोथ कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर रहे हैं कंट्री में, 6 जगह ग्रोथ मैनेजर लगा रहे हैं। तो उन ग्रोथ मैनेजर्स के माध्यम से फिर हमारा जैसे हुआ कि वो जगह जगह जाएंगे, कॉलेज जब यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग की, वाइस चांसलर्स थे उसमें करीब 350, पुणे में मीटिंग हुई, हमने अपनी टीम भेजी और उनको बताया कि रॉबरिंग रेंजरिंग क्या है, तुम क्यों ज्वाइन करो। ये भी प्रदीप जी का ये है कि वो पहले मैं कर लूं, करने के बाद जब एक्सपेरिमेंट का मुझे लगा कि ये आप स्काउटिंग गाइडिंग क्यों ज्वाइन करो, तो अपने स्कूलों को भी कहूंगा और दूसरे लोगों को लाके दिखलाऊंगा। तो इस तरीके से इनको कल वहाँ गवर्नर साहब ने वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट इनको दिया और शुभकामनाएं भी दी कि आप अपना काम इसमें अच्छे तरीके से करके और ग्रोथ बढ़ाइएगा। गवर्नर साहब कहे तक और नंबर बढ़ाइएगा, क्योंकि हरियाणा में हम करीब 10.2 लाख हैं, 10 लाख हैं, ग्रोथ हुई है हमारी, लेकिन इसको हम 15 तक ले जाएं तब हमारी खासियत है 2 साल में।